हेलो दोस्तों, आप सभी कामबा करियर इंस्टीट्यूट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स के एंड इसी के साथ साथ ये ऑपरेशन ऑन सेट्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, बस 6 ही ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ऑपरेशन होते हैं सेट के ऊपर जिसे हम रिलेशन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड सॉरी, आज सबसे पहले देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सेट्स का कैसे होता है। तो याद रखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस किसी भी सेट्स का निकालने से पहले उसमें मिनिमम 2 सेट्स गिवन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर समझाने के लिए 2 सेट ले रखा है, मिनिमम 2 सेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स और ये कैसे सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी है, मतलब वाइड सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, होंगे ही होंगे। ठीक है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी को डिनोट किया जाता है ए प्लस के अंदर इन सर्कल बी। ठीक है, आप इसको रीड करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, और आप ए ट्रायंगल बी भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको नोटेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए ट्रायंगल बी का मीनिंग जो भी है, यहाँ पर ए ट्रायंगल बी निकालने के लिए आपको पहले ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का जब आप यूनियन कर देते हो तो वही क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाता है। और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ये डेफिनेशन नहीं है, मैंने समझाने के लिए 2 सेट ले रखा है और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है प्रीता, करण एंड पलकी, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है करण, राजवीर एंड राम। आपको फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी दोनों में बहुत अलग डिफरेंसेस होता है। और क्या होता है ये अलग डिफरेंसेस, जैसे मैं बात करूँ ना यहाँ पे सॉल्यूशन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आप ऐसे लिखो या आप ए ट्रायंगल बी ऐसे लिखो, दोनों का मतलब होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों अलग अलग चीज़ें होता है। ये हमने डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में हमने पढ़ रखा है, या डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने पढ़ रखा है। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे। देखो, ए ट्रायंगल बी अगर आपको फाइंड करना है तो ए ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ रीड करना है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप रीड कर सकते हैं। रीड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आप ऐसे इसको रीड कर सकते हैं, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी दोनों ये भी रीड कर सकते हैं एज यू विश। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अगर आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है ये इन दोनों सेट्स का, तो आपको पता होना चाहिए ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों का यूनियन करने से जो आपको नया सेट मिलता है दैट इज सिमेट्रिकल डिफरेंस। ओके, 2 सेट्स का सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो हमें पहले यहाँ पे ए माइनस बी पता होना चाहिए, सॉरी ए डिफरेंस बी पता होना चाहिए या बी डिफरेंस ए दोनों पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर ए डिफरेंस बी, तो हम सबसे पहले ए डिफरेंस बी क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है प्रीता, करण एंड पलकी, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है करण, राजवीर एंड राम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए डिफरेंस बी निकालना है। तो ए डिफरेंस बी निकालने के लिए देख लो हमें क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। तो सेट ए के अंदर बी वाले सेट का जो भी एलिमेंट्स है जो बी के सेट के अंदर ही है, हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेट ए के अंदर आया, बी के अंदर करण है तो काट दो, बी के अंदर राजवीर है, राजवीर ए के अंदर नहीं है तो काट के कोई फ़ायदा नहीं है, डिलीट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद राम है, राम सेट ए के अंदर नहीं है, तो सेट बी का एलिमेंट्स को सेट ए
के एलिमेंट्स में जो भी कॉमन है उसको डिलीट करने से जो भी पोर्शन आ जाता है डेट इज़ ए डिफरेंस बी। तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी निकल कर आएगा प्रीता एंड पलकी। आई होप आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स का, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब निकालते हैं, आपने यहाँ पे क्या निकाला, ये ए डिफरेंस बी है, ठीक है। और सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालने के लिए बी माइनस ए बी आपको पता होना चाहिए या बी डिफरेंस ए बी पता होना चाहिए। फॉर बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए निकालने के लिए पहले सेट बी को नोट डाउन करना होता है। सेट बी के एलिमेंट्स हैं करण, राजवीर एंड राम। डिफरेंस सेट ए का एलिमेंट है प्रीता, करण एंड पलकी ठीक है। बी में से ए वाले वैसे एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो कि बी में भी अवेलेबल हो। दोनों में कॉमन एलिमेंट जो भी है उसको डिलीट करते हैं। चलिए, तरीका ये होता है, आप जिसको सेट ए का एलिमेंट, सेट ए पर जाओ, सेट ए में जाओ, इसके एलिमेंट है प्रीता, बी में ढूंढो है नहीं है, तो इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेट बी के अंदर करण है क्या, सेट ए के अंदर करण है क्या, सेट बी के अंदर करण है, यस। तो हम क्या करेंगे, सेट बी से सेट ए वाले एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे जो कि दोनों में कॉमन है। सेट बी देन सेट ए के अंदर एलिमेंट है पलकी, सेट बी के अंदर पलकी नहीं है तो इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो अब न्यू सेट फॉर्म होगा डिलीट करने के बाद, ये वाला पोर्शन तो कैंसल आउट हो जाता है और इसमें जो डिलीटेड के बाद जो भी पोर्शन बच जाता है वही डिफरेंस होता है। करण तो डिलीटेड हो गया तो बचा राजवीर एंड राम, कॉमा राम। ये क्या निकल गया, बी डिफरेंस ए। आपने क्या करा, ए डिफरेंस बी निकाला एंड बी डिफरेंस ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। और यहाँ पे जो यूनियन करने से जो भी आउटपुट आएगा डेट इज सिमेट्रिकल डिफरेंस। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए। आपको पता हो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो बी डिफरेंस ए, आपने सबसे पहले ए डिफरेंस बी निकाला। ए डिफरेंस बी का क्या है आउटपुट, प्रीता एंड पलकी, यूनियन बी डिफरेंस ए निकाला तो राजवीर एंड राम। अगेन मैं बता दूं, ए डिफरेंस भी हमने यहाँ निकाल रखा है, तो जो सेट आया मैंने वो यहाँ लिख दिया है। और बी डिफरेंस ए हमने निकाल रखा है यहाँ पर, राजवीर एंड राम उसमें एलिमेंट्स है। तो ये दोनों का यूनियन करने का मतलब ये होता है दोनों के सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस पहले ही निकाल लिया, मतलब कॉमन वाले पार्ट को पहले ही इग्नोर कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिक ही रहेंगे। तो प्रीता, दोनों को कंबाइन करने से प्रीता, पलकी, राजवीर एंड राम, ये एलिमेंट्स रहेंगे और यही एलिमेंट्स बनेंगे सेट के अंदर। तो यहाँ पे जो आपने ये जो चीज़ें निकाल लिया डेट इज सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैं जनरली अगर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो याद रखना है, जब भी सिमेट्रिकल डिफरेंस पूछा जाता है तो आप चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए यूनियन बी दोनों निकाल ले, उसमें से क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना, माइनस कर देना। आप पूरा का पूरा एनालिसिस करोगे तो इसमें वही एलिमेंट्स नहीं लिखे गए हैं जो दोनों ही सेट के अंदर कॉमन हो, तो इसमें इंटरसेक्टेड पार्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। ए डिफरेंस बी निकालने के लिए आप इस वाली चीज़ों को भी यूज कर सकते हो, ये वाला, या नहीं तो आप ये वाला एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो। एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। दोनों से ही आउटपुट सेम आता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट का यूनियन करके जो भी कॉमन पार्ट है आप उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। यही सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है। सिमेट्रिकल डिफरेंस कहने का सेंस ये होता है दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स जो होंगे दोनों सेट के इंडिविजुअल्स वाले वो यूनिक होने चाहिए। दैट्स इट। आई होप आपको
इस एग्जाम्पल के साथ सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स पता चल गया होगा और यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया उसका आउटपुट ये है, ये सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। और सेट के अंदर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो भी आउटपुट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेट्स ही आएगा। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑपरेशन सिमेट्रिकल डिफरेंस को परफॉर्म करा, आप देख लो आउटपुट जो आया वो भी एक क्या है, सेट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर आप बात करने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करने से पहले मैं बता दूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ऑर्डर पेयर्ड का मतलब ये होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब वो ये होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 ये एक ऑर्डर दे रखा है, इसी को अगर मैं 3 2 1 लिखूँ तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर हो जाएगा जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसमें 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर दूँ, दोनों के दोनों जो होंगे अलग अलग हो जाएंगे। अगर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो चीज़ों को आप कैसे भी लिखो, डजंट मैटर। ओके, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जान लो तो बहुत बढ़िया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल को हमने क्या करना है, दोनों चीज़ों से हमको परफॉर्म करना है, डैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर से भी और अनऑर्डर्ड पेयर से भी परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर्ड पेयर, इन विच ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर पेयर से जैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो मैं बता दूं ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपने 10th में ये सारी चीज़ें पढ़े ही होंगे। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, डजेंट मैटर, 10th में तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो इस कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब ये होता है कि x, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y में ये कितना डिस्टेंस पे है, y वाला डिस्टेंस ये रहा एंड x वाला डिस्टेंस ये रहा। तो दोनों को जो कंबाइन करके जो भी कोऑर्डिनेट्स बनता है वही कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ दे रखा है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, अगर ये कोऑर्डिनेट्स है ना ये तभी इक्वल होंगे, ठीक है, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो, तभी ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर से बनाते हैं तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, मतलब इसमें पहला एलिमेंट लिए तो इसमें भी पहला एलिमेंट लेना है ऑर्डर पेयर में। इसके बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो इसको दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है। दूसरा एलिमेंट है y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे मेंशन नहीं है ऑर्डर पेयर से करना है या अनऑर्डर पेयर से करना। मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हूँ ताकि मैं दोनों से परफॉर्म करके और कुछ डिफरेंसेस को मैं आपको शो कर सकूँ। x की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये जो हमने निकाला, कहाँ ये जो वैल्यू निकाला हमने फाइंड करा, ये ऑर्डर्ड पेयर से, ऑर्डर्ड पेयर से हमने क्या करा, फाइंड आउट करा। अब अनऑर्डर्ड पेयर से इसको करते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर से अनऑर्डर्ड पेयर से जैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो एक तो ये वाला तो होगा ही 2x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो आप 2x इज इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर से इसके दो आंसर्स आ जाएंगे, x की वैल्यू 25 एंड y की वैल्यू 10, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 50, ये आ जाएंगे। इसमें दो आंसर्स आएंगे अगर अनऑर्डर्ड पेयर से करेंगे जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 2x को इक्वेट कर रहा है 50 से एंड y को इक्वेट कर रहा है 10 से, वही पर्सन है इसको दूसरी बार इक्वेट किया तो 2x को इक्वेट कर दिया 10 से एंड y को इक्वेट कर दिया 50 से। इस टाइप से भी आप काम को कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई होगी, ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट।
ठीक है। जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो डैट इज ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो डैट इज अनऑर्डर्ड पेयर। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, और वहीं पे ऑर्डर पेयर एंड अनऑर्डर पेयर समझ में आएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें भी मैं बता दूं मिनिमम 2 सेट्स होने ही चाहिए, इसमें भी मिनिमम 2 सेट्स होने ही चाहिए। मिनिमम 2 से कम में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं होता है। 2 सेट्स दिया गया है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, जिसमें ए जो है, स्मॉल ए जो है ये एलिमेंट है सेट ए का, एंड स्मॉल बी है जो एलिमेंट है सेट बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का जो डिफाइन किया जाता है ऐसे किया जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेट ए के एलिमेंट कॉमा उसके बाद सेट बी के एलिमेंट, और यहाँ पे सच डैट जहाँ पे ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। इसको रीड किया जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी हो तो इसको रीड करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सॉरी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब समझते हैं, इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं और एग्जाम्पल के हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे। देन इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, और याद रखेंगे ये सारी चीज़ें अलजेब्रा ऑफ सेट्स में पूछी जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रूफ करना होता है। आईपी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छे तरीके से ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया करती है, ठीक है। तो देन हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेट ए इज इक्वल टू दिया है राम एंड श्याम। सेट बी के अंदर एलिमेंट दिया है राजवीर एंड पलकी, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जहाँ पे हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करना है आपको एक, देन फाइंड यहाँ लिख सकते हैं, देन फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ओके। एंड ऑल्सो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, दोनों निकालना है, और मैं बताऊंगा दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग होता है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अलग होता है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर को फॉलो करता है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखने के लिए याद रखना है, पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लिख देना है। यहाँ पे सेट ए है तो सबसे पहले सेट ए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो राम है एंड श्याम है। एंड सेट बी के एलिमेंट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल, सेट बी के एलिमेंट्स को देन राइट करना है राजवीर एंड पलकी, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड कैसे किया जाता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे राम है, राम को राजवीर के साथ भी राइट करना है एंड राम को पलकी के साथ भी राइट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम कॉमा लगा करके राजवीर, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा, फिर राम को किसके साथ राइट करना है, पलकी के साथ, राम पलकी, ये वाला फिनिश हो गया। देन श्याम को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, याद रखना है सेट ए के एलिमेंट्स को पहले इसमें लिखा जाता है एंड देन सेट बी के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। ये पेयरिंग है, ओके। देन हम लिखेंगे कॉमा श्याम कॉमा राजवीर, राजवीर, फिर कॉमा श्याम कॉमा पलकी। ये जो हमने फाइंड आउट करा दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और ये जो आउटपुट आया दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर ब्रीफ में बोलूँ तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसके जो एलिमेंट होते हैं ए कॉमा बी, जिसमें ए जो होता है पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, बी जो होता है सेकेंड सेट के एलिमेंट होते हैं, और इसी को आप कॉमा में करली ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे दैट इज
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को अगर आप ब्रीफ में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे फॉर्म होंगे, ए कॉमा बी ऐसे फॉर्म होंगे जिसमें से ए जो है सेट ए का एलिमेंट है एंड बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स को राइट करना, देन सेट बी के एलिमेंट्स को राइट करना, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, देन हम दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए मैंने ऑर्डर पेयर अनऑर्डर पेयर बताया। अगेन मैं बोलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स है राजवीर एंड पलकी, देख सकते हैं सेट बी के एलिमेंट है राजवीर एंड पलकी, राजवीर कॉमा पलकी। फिर क्रॉस का सिंबल है क्रॉस, देन सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स मैं दिखा दूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम सॉरी। लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिख देना है। ओके, राजवीर कॉमा राम, राजवीर कॉमा श्याम। ओके, नाउ पलकी को मैंने सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कॉमा लगा कर लिख दिया, देन सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स के साथ कॉमा लगा करके लिख दिया सारे एलिमेंट्स के साथ। नाउ सेट बी के दूसरे एलिमेंट को भी सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ कॉमा लगा कर लिखना है। पलकी इज मैप्ड विथ राम एंड पलकी इज मैप्ड विथ अगेन श्याम, पलकी कॉमा राम कॉमा पलकी कॉमा श्याम। तो अब ये जो आउटपुट आ गया, मैं पहले बता दूं, इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है और ये जो है ये कहलाएगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ओके, अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, है क्या देख लो। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है, ए क्रॉस बी निकाला यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला, तो इसमें क्या है, सबसे पहले राम आया, देन राजवीर आया, यानी सेट ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट्स सेकंड नंबर पे आ रहा है। हर एक एलिमेंट्स को उठा करके देख लो, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा एलिमेंट हो गया। ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से देखना है, सेट ए में ए क्रॉस बी में या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सबसे पहले अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, सेट बी के बाद में आएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स में देख लोगे, एवरी एलिमेंट्स का जो पेयर दिया गया है देख लोगे, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स दिख जाएंगे, देन सेट बी के दिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स देन सेट बी के, हर एक पेयर्स में। सेम जब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाले तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे, देन सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स देन ए, सेट बी के एलिमेंट्स देन सेट ए, सेट बी के एलिमेंट्स देन सेट ए के एलिमेंट्स। तो मैं बता दूं यहां से, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज इज इक्वल्स टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, आप बचपन में पढ़े होंगे 3 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 6 and 2 cross 3 is equals to also 6. Both are equals, but in Cartesian product both are different because Cartesian product में जो है ऑर्डर पेयर होते हैं जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। राम एंड राजवीर अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, राजवीर कॉमा राम अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, बेसिक डिफरेंस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम तभी भी पढ़ेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हम कर रहे होंगे रिलेशंस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी के अंदर एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है।
तो इस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप देख लो एक बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 एलिमेंट, 2 एंड 3 एंड 4, 4 एलिमेंट है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में भी 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स को विदाउट कैलकुलेट किए फाइंड आउट कैसे करते हो, तो उसका तरीका ये होता है n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b। कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज नॉट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, आप क्या करोगे, इस दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b, n ऑफ a डॉट n ऑफ b। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने जो दिया था उसमें सेट ए के अंदर एलिमेंट्स अगर बात करें, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है राजवीर, राम एंड श्याम, 2 एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, एन ऑफ ए की अगर बात करें ये भी 2 है, एन ऑफ बी की बात करें ये भी कितना है, 2 है। तो एन ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर हमने जहाँ निकाला होगा कार्टेशियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर जो एलिमेंट्स होगा, देख लो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। आई होप अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा विदाउट कैलकुलेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हो। और आज के लेक्चर में इतना ही, और भी आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए, ऐसी तरह से मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशनल चैनल दैट इज़ अंबा करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी ये नीड है आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। घर में रहे, हंसते रहे एंड मैथ्स के साथ अपना बॉन्डिंग बनाते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।